यूँ तो हमारे भारतवर्ष में शूरवीर राजाओं की कोई कमी नहीं रही। हमारे देश में अनेक ऐसे राजा हुए जिनके बारे में सारी दुनिया जानती है, जैसे कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका महान, सम्राट विक्रमादित्य और महाराणा प्रताप। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा हुए जिन्हें इतिहास ने भुला दिया और इतिहास की किताब से एक सोची समझी साजिश के तहत उनका नामो निशान तक मिटा दिया गया। इन्हीं में से एक सम्राट थे ललितादित्य मुक्तापीड, जो कि कश्मीर के कारकोटक वंश से आते थे। इनके बारे में हमें जानकारी चीनी लेखक की पुस्तक सिन तांग सू और अरबी लेखक की फतेहनामा यानी छछनामा और कल्हण की राज तरंगिणी से प्राप्त होती है। दुर्लभका का शासनकाल 662 सीई से 712 सीई के आसपास रहा। उसके बाद प्रजादित्य 712 सीई से 720 सीई तक गद्दी पर बने रहे। 724 सीई तक उदयादित्य का शासन रहा। इसके बाद में 724 सीई में ललितादित्य राजा बने और 761 सीई तक सफलतापूर्वक राज्य पर उन्होंने शासन किया और उसका विस्तार भी किया। जब वे गद्दी पर बैठे तब कश्मीर के उत्तरी भाग में टिबेटन्स अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। साथ में पश्चिम में अरब आक्रांता लगातार हमले कर रहे थे। उधर दक्षिण में कन्नौज में यशोवर्मन का शक्तिशाली साम्राज्य था। जिस समय ललितादित्य गद्दी पर बैठे उस समय चाइना में तांग वंश शासन कर रहा था। कश्मीर और चाइना दोनों ही टिबेटन्स के बढ़ते प्रभाव से बहुत परेशान थे। उधर अरब राजा दाहिर को हराकर सिंध में 725 में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। ललितादित्य जानते थे कि अरब सिंध के बाद पंजाब और फिर कश्मीर पर भी हमला करेंगे, इसलिए उन्होंने टिबेटन्स के खिलाफ चाइना की मदद की और चाइना में अपना एक दूत भेजा और तांग शासक को समझाने का प्रयास किया कि अरब को हमें साथ मिलकर हराना होगा, और उन्होंने चाइना से संधि कर ली। चाइना से मिलकर ललितादित्य ने 736 सीई में टिबेटन्स को जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। उधर अरब ने सिंध लूटकर सोचा कि सिंध में इतनी दौलत है तो कश्मीर तो और भी ज़्यादा संपन्न होगा। यही समझकर सिंध के गवर्नर जुनैद ने कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि ललितादित्य पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बाप्पा रावल के साथ संधि करके युद्ध में उनकी सेना की मदद लेकर अरब आक्रांताओं की कमर तोड़ दी। इस युद्ध की जानकारी हमें फतेहनामा सिंध में मिलती है, जिसमें विस्तार पूर्वक वर्णन है कि कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड और मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ने किस तरह से अरबों को उनके घर में घुसकर मारा। बप्पा रावल ने ललितादित्य की मदद से सिंध के शासक सलीम को भी हराया और गजनी पर अधिकार कर लिया। अरबों को हराने के बाद उन्होंने काबुल से होकर तुर्कमेनिस्तान पर भी आक्रमण किया। वहाँ के मुस्लिम शासक मोमिन से उनके 4 भीषण युद्ध हुए। इन सभी युद्धों में सम्राट ललितादित्य की विजय हुई। मुस्लिम लेखक अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में इस अभियान की पुष्टि भी की है। इस प्रकार ललितादित्य मध्य एशिया को जीतकर अपनी राज्य सीमा को कैस्पियन सागर तक विस्तृत कर दिए। कहा जाता है कि उनकी सेना पर्सिया तक भी पहुंच चुकी थी। इस प्रकार ललितादित्य ने बाहरी अरबी आक्रांताओं से न सिर्फ अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि उनके घर में घुसकर उन्हें मारा भी। भारत में उन्होंने कन्नौज के शक्तिशाली सम्राट यशोवर्मन से युद्ध किया, उन्हें हराया। उसके बाद उन्होंने उड़ीसा और बंगाल को भी जीता। दक्षिण में वे कावेरी तक गए। इसके बाद उन्होंने कुछ द्वीप समूहों को जीता। कोंकण और द्वारिका को भी उन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया। ये कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसने भारत ही नहीं बल्कि मध्य एशिया तक अपने विजय की पताका फहराई। इनके राज्य की सीमा कश्मीर से लेकर
व उज़्बेकिस्तान से लेकर बंगाल के सुंदरवन तक फैली थी, उनका देहांत 761 CE में ईरान में एक अभियान के दौरान हो गया।